वो भैया को ले लीजिए, वो भी मीडिया से ही है। ये चाहिँ अब हाम्रो अम्बटेको पऱ्यो हाँ, अम्बटे को ले लो। भैया तो ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे। हाँ। हजुर अम्बटे लानुहुन्छ पास घर आउँदैछ त गाडी। देखिए मैं श्रद्धा फाउंडेशन मुंबई से हूँ एज ए सोशल वर्कर। हम लोग इसको एक संस्था से रेस्क्यू करके लेके आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से। फिर वहाँ से हम लोग मुंबई हमारे श्रद्धा फाउंडेशन में इसका ट्रीटमेंट चालू किए हैं एज ए मेंटल इलनेस का। यहाँ हमारा जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर भरत वाटवानी सर, उनका इलाज चालू किया था मेंटल इलनेस के ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे वहाँ रहते रहते उसका काउंसलिंग प्रॉपर, उससे बात करना, क्योंकि शायद वो नेपाली में बात करता था, तो हम लोग लेकर नेपाली हम लोगों का स्टाफ भी रहता था, उन लोगों से बात करवाया। बात करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को स्टेबल किया। पहले से खुद का नाम बोलना, ठीक है, जगह का नाम बोलना, ठीक है, फिर खुद को रिलीवन करना, ऐसे हम लोग उसको किए हैं। प्रॉपरली काउंसलिंग के चलते चलते आहिस्ता वो ठीक हुआ। फिर उसका एड्रेस पता दिया, घर कहाँ है, ठीक है। मेंटल इलनेस के शिकार में क्या होता है, वो सब भूल जाता है। जब उसका हम लोग दवाई चालू करते हैं, दवाई चालू करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीवेंट होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद का नाम, पता, एड्रेस सब देना शुरू करता है। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, इतना दूर कैसे क्या करेंगे। फाइनली पहले 2-3 बार हम लोग को बोला भी था मेरा घर बहुत दूर है, नहीं है, सब मर गया होगा, डर रहा था। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा भरोसा रखो, आपका मम्मी सब मिलेगा। वो डर रहा था, इतना साल बाद मैं जाऊँगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग कोशिश किए एड्रेस को निकालने के लिए, उससे बात करके। एक दिन नहीं, बहुत दिन लगा ये सब करने के लिए। तो टाइम लगता है पेशेंट को, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करते करते वो खुलता है। खुलने के बाद वो पता प्रॉपरली आहिस्ता शुरू करता है, कुछ भी बोलता है, उससे क्लू हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं कहाँ का होने वाला है। और मैं भी बंगाल का हूँ और दार्जिलिंग के बारे में मुझे पता है, कार्शियांग के बारे में पता है। मैं भी थोड़ा सा सर्च किया हूँ, रिसर्च किया हूँ और लोकल लोगों का मदद भी लिया हूँ। कुछ मेरा दोस्त वगैरह है सिलीगुड़ी में, उन लोगों से भी मदद लिया मैंने। फाइनली हम लोग अभी घर तक पहुँच गए। कुछ देर पहले उसके मम्मी के बात हुआ था, मम्मी बहुत रो रहा था इसको लेके। वो लोग लगागा तो ये मर गया है, जिंदा नहीं है वो। तो हम लोग बहुत खुश है उसको घर छोड़ने के लिए। और अभी यहाँ का जो सब लोग हैं, हम लोगों को बहुत मदद किया इसके चलते। तो डॉक्टर भरत वाटवानी जो सर हैं हमारे एज ए श्रद्धा फाउंडेशन का ऑनर, वही इनका ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, मेंटल इलनेस के ऊपर। ये बहुत साल पहले हुआ था, मोटा मोटी 8-10 साल पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका इलाज हुआ है। इलाज होने के बाद फिर हम लोग इसको लेके आए हमारे श्रद्धा फाउंडेशन मुंबई में, ठीक है। और फिर उसका ट्रीटमेंट चालू किया है मेंटल इलनेस के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीवेंट हुआ, खुला, ठीक है। हम ऐसा नहीं है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में पेशेंट छोड़ते हैं, मतलब ये दार्जिलिंग में पेशेंट छोड़ा है ऐसा नहीं। पहले भी बहुत सारी जगह हम लोग पेशेंट छोड़े, भूटान में छोड़े, नेपाल में छोड़े हैं, बांग्लादेश में छोड़े हैं, अदर्स कंट्री में भी पेशेंट जाता है। और इंडिया में तो सब जगह पेशेंट छोड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट पेशेंट लेते हैं जो रास्ते में पड़ा रहता है, ठीक है, जो रास्ते में पड़ा रहता है उसको हम उठाते हैं, उसके ट्रीटमेंट करके फिर घर छोड़ते हैं। वह कोई संस्था से पड़ा हुआ है, वहाँ से भी हम लोग पेशेंट लेते हैं। वैसे ही ये एक है, हाँ, एक्सीडेंट के टाइम ऐसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मानसिक प्रॉब्लम आया था, मानसिक इलाज हुआ है उसका। आगे भी 2 साल या 3 साल या कितना दिन तक मेडिसिन हम लोग ही चालू करेंगे, लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन हम लोग देते हैं। इसका जो अभी मानसिक बीमारी का और 2 साल तक हम लोग मेडिसिन चालू करेंगे, हम लोग ही देंगे। अभी जैसे दिया हूँ 2 महीना का, आगे भी हम लोग ही देंगे ताकि वो और रिलेवेंट होता रहे और अच्छा आता रहे। मेरा नाम समर बसाके, मैं श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन से हूँ एज ए सोशल वर्कर। अम्बटे चिया कमानको चाहिँ गुदामधुरा बस्ने एकजना भाइ हुनु होइन। तर धेरै वर्षदेखि उहाँ बाहिर गएको थियो। बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ के भनेदेखि अब चिठी चपेटा केही छैन भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो कमसेकम 14-15 वर्षदेखिको लापत्ता हुँदा चाहिँ घरकोले सोचे अब त्यो नानी हामीसँग छैन नै, यो दुनियाँमा छैन भन्ने सोचेको थियो। तर आज एउटा अचम्म, यो चमत्कार जस्तो भइरहेको छ। जुन चाहिँ बम्बईको साथीहरू जुन लिएर आउनुभएको छ, यो चाहिँ हाम्रो अम्बटेवासीको निम्ति चाहिँ एउटा चमत्कार जस्तै हो। भर्खरै थाहा पाउँदैछ हामीले पनि यो कुरो। यो अहिले हामी अम्बटेको सिन्डिकेटमा छौँ, यहाँ गाडी लागिरहेको छ। उहाँहरू यो गाडीबाट नै जानुहुन्छ। म घरमा चाहिँ उहाँलाई खबर गरिदिइसकेको छ उहाँहरूले। र अब घरकोहरू तयारी बसिरहेको छ भाइलाई लिनुको लागि। मेरो नाम सुदर्शन प्रधान हो, म अम्बटे बस्छु। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी जाएगा भैया, आपके साथ जाएगा। हाँ हाँ, एकजना अलि मिलाइदिनु सिरियसली क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस
बडा बाबु यो सिलिन्डर अलिकति अगाडि सार न बुझे त्यसलाई तिमी त्यो अलिकति दुखेर बस्नु उता चेप हालेर खुट्टा अब खुल्ला भयो वहीँ बस्छ एकछिन सिट खाली पाल्छ ठिक है तपाईहरु यहाँ बस्नु खाली पाल्छ खुल्ला हुन्छ सिट बैठी खडा अंदर है